साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह आप सभी को विक्रम संवत 2081 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आज की चर्चा करेंगे खाद्य तेलों के बारे में। साथियों उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों पिछले माह मार्च महीने में 10 लाख टन खाद्य तेलों का आयात हुआ था, जबकि अप्रैल चालू माह के अंदर 13.5 लाख टन खाद्य तेलों के आयात होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों जिसके चलते 15 अप्रैल से बाजारों के अंदर मंदी की संभावनाएं प्रकट की जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य तेलों में 4 जून तक मंदी जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। साथियों उसके अनुरूप ही बाजार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। भरतपुर मंडी जो कल 5,134 रुपये थी वो 17 रुपये घट करके 5,017 रुपये के सरसों में भाव बोले जा रहे हैं। साथियों माना कि उठापटक का दौर चल रहा है, लेकिन उस प्रकार की जो स्थितियां दर्शाई जा रही है कि खाद्य तेलों के अंदर आगामी दौर मंदी का है। साथियों माना कि मई महीने के अंदर निश्चित रूप से खाद्य तेलों में पिछले वर्षों की तरह मंदी के हालात बनते हैं, क्योंकि खपत गर्मियों के अंदर खाद्य तेलों की घटती है, जिसके चलते खाद्य तेलों में दबाव की स्थिति देखने को मिलती है। साथियों लेकिन जिस प्रकार के हालात वर्ल्ड वाइड बने हुए हैं उसके हिसाब से लगता नहीं है कि ज़्यादा मंदी की स्थितियाँ खाद्य तेलों में देखने को मिले, क्योंकि सोयाबीन का जो अर्जेंटीना ब्राज़ील का किसान है वो भी नीचे भाव में माल बेचने का इच्छुक नहीं है। उसी प्रकार से जो जून में अमेरिका की फसल आएगी उसके हालात के आधार पर ही बाजार की स्थितियाँ तय होंगी। साथियों आगामी दौर निश्चित रूप से जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है कि 4 जून के बाद निश्चित रूप से कमोडिटी मार्केट में एक बूम के हालात देखने को मिल सकते हैं। साथियों निश्चित रूप से भारत सरकार की नीतियां किस प्रकार की आगामी दौर के अंदर खाद्य तेलों के बारे में रहती हैं, उसके हिसाब से ये तय होगा कि आगामी दौर के अंदर खाद्य तेलों की स्थितियां किस प्रकार की रह सकती हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार का मई का महीना मध्य का दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से जाहिर है कि मई माह में मध्य की स्थितियां खाद्य तेलों में रहती हैं पूर्व की भांति, और इस बार भी रहने की भरपूर संभावना है, लेकिन वो कितनी होंगी ये कहना अभी नामुमकिन होगा। साथियों आगामी दौर निश्चित रूप से खाद्य तेलों में सुधार और अच्छे संकेतों की स्थितियां दिखाता है, जिसके चलते आगामी दौर यानी कि जून माह के बाद में कमोडिटी मार्केट में जिस प्रकार की बूम की उम्मीद की जा रही है उसी प्रकार के बूम के हालात भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों निश्चित रूप से क्रूड ऑयल 90 रुपये के भाव को क्रॉस कर चुका है और आगामी भविष्य के अंदर $100 की स्थिति को क्रॉस करती हुई स्थितियां दर्शाई जा रही हैं, जिससे लगता नहीं है कि खाद्य तेलों में विशेष मंदी के हालात देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि साथियों इसके अल्टरनेट भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ जाता है तो उनका उपयोग बायोफ्यूल के रूप में निश्चित रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसके चलते भावों को रोका जाता है। तो साथियों जब इस प्रकार के हालातों में अंतर रहेंगे तो निश्चित रूप से बड़े दबाव की संभावनाएं तो नहीं दिखती हैं, लेकिन आगे आने वाला दौर किस प्रकार का रहेगा ये तो समय के हिसाब से ही तय होगा। लेकिन साथियों इतना तय है कि ज़्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद करना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इस प्रकार के हालात प्रतीत नहीं होते हैं। हाँ ये इतना जय है कि जून माह से पहले किसी बड़ी तेजी की स्थितियां भी प्रतीत नहीं होती हैं, जिसके चलते बाजार सामान्य दायरे में घूमता हुआ ही नजर आता है। साथियों निश्चित रूप से सरसों का एक बॉटम लेवल आ गया है, लेकिन खाद्य तेलों में जो स्थितियां देखी जा रही हैं यानी कि सन ऑयल की जो स्थिति है उसने खाद्य तेलों में जैसे पाम है, सोया है, उनकी बाकी जैसे ग्राउंड आदि जो खाद्य तेल हैं उनकी स्थितियों को बराबर स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। यानी कि सन ऑयल एक बड़ा कारक हो गया है खाद्य तेलों के अंदर, जो पिछले साल से जब से इसकी एंट्री हुई है तब से इसने इसके खाद्य तेलों के आयात और निर्यात की जो स्थितियाँ हैं उनकी भरपाई के तौर पर अपनी स्थितियों को दर्ज कराया है। तो साथियों निश्चित रूप से आगामी दौर में थोड़े बहुत मंदे यानी कि करेक्शनों के हालात देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़े मंदे की या बड़े तेजी की संभावनाएं फिलहाल के दौर में करना उचित नहीं होगा। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।